नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी की भाग-दौड़ में ना हर इंसान चाहता है कि वो ज़िंदगी में जितना जल्दी हो सके ना, वो चीज़ें बना ले अपनी लाइफ़ के लिए। अपनी लाइफ़ के लिए जो वो चाहता है ना, उसको अरेंज कर ले। और इसी भाग-दौड़ में वो सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, दिन-रात, मंडे टू सैटरडे और कभी-कभी तो मंडे टू संडे बंदा लगा रहता है। लगा ही रहता है, उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। बस यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। लोग सुबह से लेके शाम तक, सोमवार से लेके रविवार तक बस काम में लगे रहते हैं। वो अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं हैं। जहाँ आपने अपने लिए टाइम निकालना बंद कर दिया, वहीं पर समझो आपकी ग्रोथ का जो पहिया है ना, वहीं रुक जाएगा। ग्रोथ का जो व्हील है, वहीं आप उसे रोक देंगे। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आप सीखेंगे नहीं ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर पाएँगे। वही रैट रेस जिसमें लोग सब भाग रहे हैं, उसमें आप भी भागते रहेंगे। आप लीक से हट के जब तक वो आप कुछ काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं आएगी। आप जो कर रहे हैं, अगर वही करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करते रहेंगे, तो बस आप जो कर रहे हैं उसी तरह की लाइफ आप जिएँगे और उससे बढ़ के कुछ नहीं होगा। उससे बढ़ के करना है तो आपको अपनी एजुकेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, अपने टाइम का जो प्लानिंग है ना, वो प्रॉपर तरीके से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइफ की प्लानिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। किस समय क्या ज़रूरी है ना, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके ऊपर फोकस करने के लिए आपको लर्निंग कंपलसरी है। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी प्लानिंग नहीं कर पाएँगे। देखो, आजकल का टाइम ना कंपटीशन का टाइम है। देखो, पहले कंपटीशन थे, अपने लेवल के थे, लेकिन अब की कंपटीशन कुछ अलग लेवल के हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ गया, लोगों के रोज़गार कम होते चले जा रहे हैं। एआई आपके बहुत सारे काम को सॉल्व कर देता है, आपकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन को रेडी कर देता है, आपकी बहुत सारी जो आप कोई फाइल बनाते हैं, कोई आप अगर हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसको रेडी कर देता है। आपको बस कुछ टूल टैकल्स को आपको उसमें यूटिलाइज़ करना पड़ता है, आपकी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। देखो, टेक्नोलॉजी है, बदलती रहेगी। अब पहले कुछ और था टाइम, कुछ और टाइप की टेक्नोलॉजी थी, अब कुछ अलग टाइप टेक्नोलॉजी, और ये बदलती रहेगी। आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ को टाइम के हिसाब से अप टू डेट रखना है। आप अप टू डेट रखेंगे तो आप लाइफ में कुछ नया करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं करेंगे तो आप उतना ही पीछे चले जाएंगे। देखो, लाइफ को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आप कॉलेज जब पूरा करके निकल के बाहर आते हैं, तो आपको अपनी स्टार्टिंग की जो 5 ईयर है ना, उसमें अपने ईगो को साइड करके, आपका लर्निंग फेस है, उस समय आप चीज़ें सीखिए। अपना सर झुका के सीखिए। कहते हैं ना, अगर एक वृक्ष तेज हवा के झोंके से बचना चाहता है ना, तो उसको झुकना पड़ेगा। आपको अगर लाइफ में कुछ सीखना है ना, तो अपने ईगो को आपको साइड करना पड़ेगा। आपको झुक के चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो झुक के चीज़ें सीखता है ना, वो ज़िंदगी में चीज़ों को जल्दी सीख पाता है। उसे मौके ज़्यादा मिलते हैं सीखने के। जो नहीं झुका पाता अपने आप को, जो अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, अपने ईगो को साइड नहीं करता, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाता। उससे लोग कटना शुरू हो जाते हैं, उसको लोग सिखाना बंद कर देते हैं। तो लोगों की ना एक नेचर है, लोग आई कांटेक्ट से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को पहचान लेते हैं। अगर आपने अपना ईगो ऊपर रखा, तो आप अपनी ज़िंदगी में झुकेंगे नहीं, देखो सीखेंगे भी नहीं। फिर सीखने के बाद का फेस आता है, आपको अपनी लाइफ को बिल्ड करने का प्लान करना है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे लाना चाहते हैं? 25 से 30 का जो पीरियड है ना, वहाँ से आपका असल ज़िंदगी की ग्रोथ स्टार्ट होती है। आपने लर्निंग फेज़ को पूरा किया, आप एक्चुअली लर्निंग तो आपकी कॉलेज से कंप्लीट हो गई थी, लेकिन एक्चुअल लर्निंग आपकी फील्ड में आने के बाद स्टार्ट होती है। लाइफ को कैसे प्लान किया जाए, लोग आपको किस तरह के मिलेंगे और उन लोगों के साथ डीलिंग कैसे करनी है, वो आपको आपके 20 से 25 साल के बीच में वो चीज़ सीखने को, समझने को मिलती है। फिर उसके बाद आपका होता है फेज़ स्टार्ट। यहाँ से आपका ग्रोथ फेज़ स्टार्ट होता है। देखो, वहाँ अपने करियर को जस्ट आपने एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। यहाँ से आपके करियर की आपकी नींव स्टार्ट होगी। यहाँ से आप आपकी जो लाइफ में ग्रोथ लेनी है ना, उसकी प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग करेंगे। आप अपनी लाइफ में कुछ सेव करेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ का जर्नी का प्लान आप सेट करेंगे। तो 25 से 30 साल आपकी लाइफ को एक सेटल करने में आपका निकलना चाहिए। यहाँ पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने फालतू की एसोसिएशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, जहाँ पर लोगों को ड्रीम ही नहीं है। जब ड्रीम नहीं होंगे, तो लाइफ का कोई उनका मोटिव ही नहीं होगा। खाया पिया बर्बाद किया और बस ऐसे ही बैठे रहे, आगे भी उनका लाइफ ऐसे ही कटेगा। अगर आपकी एसोसिएशन अच्छी है,
आप एक अच्छी एसोसिएशन में रह रहे हैं, तो उस फेज़ को आप सही तरह से इस्तेमाल करें। उसके बाद आती है आपका 30 से 40 का फेज़। इस समय आपने जो अपना फाउंडेशन बनाया है, उस फाउंडेशन को ग्रो कराना है। तो क्या होता है, आपके 20 से 30 का एज में ना आपके पास पैसा कम होता है, टाइम ज़्यादा होता है, हेल्थ आपकी अच्छी होती है। तो इस वाले फेज़ को ना पूरी तरीके से आप रगड़ के इस्तेमाल कर लो। उसके बाद 31 से 40 से 31 से आप 35 समझ लो, 31 से 35 का जो पीरियड है ना, उस पीरियड में आप अपना जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको प्रॉपर तरीके से झोंक दो। अपने आप को भी झोंक दो, क्योंकि आपके पास 35 की एज तक ना लोगों में स्टेमिना होती है, लोगों में एक लर्निंग का जो कैलिबर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, और लाइफ को समझने का, उसको पैटर्न तरीके से प्रॉपर तरीके से उतारने का भी अच्छी समझ होती है। तो उस फेज को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो, अपना फाउंडेशन को और स्ट्रांग बनाओ। 35 से 40 की एज में उस फाउंडेशन को और अच्छा बिल्ड करो, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस पर्सन हो चुके हैं, आपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से सीख लिया है, चीज़ें थोड़ा समझ आपको अच्छी तरह आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस फेस में बंदा आके पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ चुकी होती है, और खुद भी सही तरीके से चीज़ों को समझना सीख चुका होता है। तो उस फेज में आपको अपने खर्चे भी बैलेंस करने आ चुके होते हैं, और अपनी लाइफ का फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, अपने आप को, अपनी फैमिली को और प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इन सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। अगर आपने 40 साल तक जी तोड़ मेहनत कर लिया, 40 साल तक आपको आने वाले टाइम का जो प्लान है ना, वो आपने 40 तक कवर कर लिया, तो आपका आने वाला टाइम और सुकून भरा हो जाएगा। आपने इस फेज को प्रॉपर तरीके से जीना है, आपने काटना नहीं है, जीना है। जिएंगे आप तभी जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे। आप अपनी लाइफ में अर्निंग भी करें, सेविंग भी करें, इन्वेस्ट भी करें, और अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करें। अक्सर होता क्या है, रैट रेस के चक्कर में ना लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपना खुद का लाइफ भूल जाते हैं। बस पैसा 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 पैसा। अगर पैसे पैसे में आप लगे रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लाइफ को एंजॉय करना भी कंपलसरी है, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है, और आपको पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ों का बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बिठाएंगे तभी आप चीज़ों को आप सीधे मैनेज कर पाएंगे। तो 30 से 40 साल का फेस ना आपका पूरा का पूरा मैच्योर फेस है। इसमें आपके पास पैसा भी बनेगा, पैसा भी यही आपके पास होगा, आपके पास टाइम भी भरपूर होगा, और आपका हेल्थ भी आपका सपोर्ट कर रही होगी, अगर आपने अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको आपने फॉलो किया है। तो आप इस समय पूरी तरीके से बैलेंस्ड हैं। इसके बाद आता है 40 से 60 का फेस। इस फेस में आपकी हेल्थ आपका साथ देना थोड़ा कम देती है, क्योंकि आप अपने आप को इतना मेहनत करा चुके होते हैं कि तो थोड़ा सा शरीर आपका वीक होना शुरू हो जाता है। इस समय आपका एक्सपीरियंस आपके काम आता है। उस समय अपने आप एक्सपीरियंस को सही तरीके से यूटिलाइज करो। आपकी जो हॉबी है, अभी तक जो आपने काम किया है, आपकी जो हॉबी है, उन हॉबीज़ को प्रॉपर तरीके से अपने पोटेंशियल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करो। जब आप अपने पोटेंशियल के रूप में उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो आपका लाइफ इंजॉयमेंट का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड का, और आपका अपना जो ड्रीम है, आपकी अपनी जो खुद की जो पहचान है, आपकी खुद का जो पोटेंशियल है, आपका खुद जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है ना, उस काम को करना आप स्टार्ट कर दीजिए। देखो, अर्निंग बंद आपकी नहीं होनी चाहिए, अर्निंग आपकी चलती रहेगी, तो आप लाइफ में जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए आपका जो फेस है ना, 25 से 40 के बीच का, इस फेस में आपने सब कुछ बना लेना है। अगर आप नहीं बनाएंगे, आपने इन्वेस्टिंग नहीं सीखी होगी, आपने फंड मैनेजमेंट नहीं सीखा होगा, आपने उन चीज़ों को नहीं समझा होगा, आपने अपने आप को एजुकेशन बिल्ट नहीं किया होगा, आपने टाइम वेस्ट किया होगा, तो इस फेज़ को भी आप ऐसे ही निकाल देंगे। आपने 25 से 40 के फेज़ को प्रॉपर तरीके से प्लान करना है। इसमें लाइफ भी इंजॉय के साथ साथ आपकी प्रॉपर तरीके से प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। प्लानिंग होगी तो ही आप कुछ कर पाएंगे। फिर आप +40 की एज को आप इंजॉय भी करेंगे, आप अपनी चीज़ों का जो आपका पोटेंशियल है उसको आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे, और आप अपने जीवन में और अच्छी तरीके से उसको ग्रो करा पाएंगे चीज़ों को। अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को आप याद रखो। आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी, एक आम इंसान के हिसाब से बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिंग की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप एक्टिवली जो कमा रहे हैं उसको अगर प्रॉपर तरीके से आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देखो, ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें,
ज़रूरी ये है आप चाहे छोटा इन्वेस्ट करें लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। कहते हैं ना लॉन्ग टर्म में, मैंने कई सारी चीज़ें आपको पहले भी एग्जाम्पल दी है। लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है, कंपाउंडिंग के बेनिफिट से आपका रिटर्न अच्छा आ जाता है। यानी कि अगर आपने +20 का आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट बहुत छोटा होगा, करीब 15 से 20% के आसपास मैक्सिमम यही रहेगा, और रिटर्न आपका 80-85% के आसपास होगा। अगर आपने 30 साल तक खींच दिया तो आपका रिटर्न आपका सिर्फ 10% होगा, और इन्वेस्टमेंट आपका 10% होगा, रिटर्न आपका 90% होगा। तो आपने उस 90% रिटर्न के गोल को दिमाग में रखे आपने चीज़ें करनी है, तो आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा निकलेगा। आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आपने रैट रेस नहीं करनी है, आपने अपनी एजुकेशन को बिल्ड करके ना एक स्मार्ट रेस का पार्ट बनना है। आपने अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, अपने आप को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश भी करना है। तो चीज़ें सीखिए और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्लान कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, और निगेटिव माइंडसेट के लोगों की सर्कल से आप बचिए। जो ग्रोथ सेगमेंट के लोग होते हैं ना, वो आपके एक तो आपकी एजुकेशन को बिल्ड करते हैं, आपको लर्निंग के लिए उनसे सीखने को मिलता है, और अपनी लाइफ को प्लान कैसे की जाए वो आपको सीखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में आप रहिए और हमेशा चीज़ें सीखते रहिए। एक बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जहाँ से अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से प्लान करने का आपको आइडिया मिले, और लाइफ में ग्रोथ कैसे लाया जाए उस चीज़ का आपको आइडिया मिले। तो चीज़ों को सीखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। रैट रेस का हिस्सा मत बनिए, आप अपनी क्वालिटी लाइफ का हिस्सा अपने आप को बनाइए। चीज़ों को सीखते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए। यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिल्म और किसी टॉपिक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।